नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त रेक्स हाजिर है वादे के अनुसार लेकर मेरी आज की एक छोटी सी कहानी। वो कहानी जो हमें कहीं ना कहीं कोई सीख देगी एक नई पॉजिटिव शुरुआत के लिए। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक संत महात्मा जो हैं वो एक गांव से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें थोड़ी सी थकान होती है तो वो सोचते हैं कि कुछ खा पी लेता हूं, फिर आगे का सफर तय करूंगा। तो वो गांव में एक झोपड़ी के पास जाते हैं और वहां आवाज लगाते हैं कि यदि कोई हो तो मुझे कुछ खाना पीना अगर मिल जाए तो आपका बहुत बहुत आभार होगा। तभी एक व्यक्ति उस झोपड़ी से बाहर आता है और गुरुजी को प्रणाम करता है और अपने घर में जो भी तैयार होता है वो लाकर गुरुजी को देता है। संत साहब बहुत प्रसन्न होते हैं उसकी सेवा से और कहते हैं कि मैं आपकी आपके भाव का बहुत आदर सम्मान करता हूं और आपको मैं ये एक पत्थर दे रहा हूं। इस पत्थर को आप अपने पास रखिए 7 दिनों के लिए। याद रखिएगा, ये चमत्कारी पत्थर है। इस पत्थर को अगर आप लोहे से टच करेंगे तो वो सोना बन जाएगा। 7 दिनों का वक्त है। मैं 7 दिन बाद वापस आऊंगा एंड आई होप कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। आप सदा खुश रहें। यह आशीर्वाद देते हुए संत जो हैं चले जाते हैं। व्यक्ति जो है उस चमत्कारी पत्थर को पाकर बड़ा खुश होता है। वो कहता है वाह यार, मजा आ गया। तो वो कहता है कि चलो अब मार्केट में जाके लोहा खरीद कर लाते हैं। तो वो मार्केट जाता है और लोहे के भाव पूछता है। तो उसे लोहे के भाव बताए जाते हैं। तो वो कहता है यार, लोहा तो बड़ा महंगा है। तो वो उस व्यक्ति से कहता है कि क्या भाव नीचे आने की कोई उम्मीद है लोहे की? तो वो बाजार में जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि सर 1-2 दिन में शायद रेट्स थोड़ी कम हो जाए। तो वो अपने घर आ जाता है चमत्कारी पत्थर को लेकर। फिर 2 दिन बाद जाता है मार्केट में, वापस से वही सवाल, लोहा क्या भाव है? पर रेट जो है लोहे की वो तो कम हुई नहीं। तो अब वो सोचता है कि अरे यार, आज भी लोहे की रेट कम नहीं हुई। तो उसने पूछा कि क्या और कोई चांसेस हैं? तो उसने बोला सर 1 दिन और रुक जाइए, शायद कल हो जाए। सेम अगले दिन वापस पहुंचता है, पूछता है लोहे का दाम। तो उसे लगता है कि लोहे का दाम थोड़ा सा कम हुआ है, ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं है, 1-2 रुपए का फर्क है। तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, ले लेता हूँ। फिर जैसे वो लोहे के लिए ऑर्डर करने वाला होता है तो वो सोचता है कि यार इतना सा लोहा लेके फिर मैं क्या कर लूंगा, थोड़े से दिन और रुक जाता हूं। अगर दाम और ज्यादा कम हो गए तो ज्यादा लोहा लेकर उसे सोना बना देंगे, बस फिर क्या है। वो इसी विचार के साथ घर चला जाता है। सुबह अगले दिन लोहा लेने के लिए निकलता है तो झोपड़ी के बाहर जो है संत साहब खड़े रहते हैं। संत साहब कहते हैं अरे, 7 दिनों के बाद में भी आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, ऐसा क्यों? तो वो व्यक्ति कहता है कि बाबा क्षमा कीजिएगा, बट लोहे के भाव तो बहुत ज्यादा हैं। तो संत मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि वत्स, लोहे के भाव कितने भी ज्यादा हों पर सोने से ज्यादा नहीं हो सकते। तुम्हें जो चमत्कारी पत्थर दिया था उससे तुम सोना बना सकते थे और उसके सामने तुम्हारे लोहे की कीमत कभी आड़े नहीं आती। पर पता नहीं क्यों तुम ये काम नहीं कर पाए। अब मुझे पत्थर वापस दे दो, मैं तुम्हें पत्थर आगे के लिए नहीं दे सकता। ये कहकर बाबा ने पत्थर वापस ले लिया और आदमी जो है निराश होकर एक बार फिर अपने घर के बाहर बैठ गया। कहानी बहुत सरल है। जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जो शायद जिंदगी में वापस नहीं आएंगे, तो इसलिए उस मौके की रेस्पेक्ट करते हुए अपनी पूरी मेहनत के साथ में अपना 100% एफर्ट लगाते हुए काम करना चाहिए, ताकि आप उस जो पल आपको दिया है ईश्वर ने उसको आप यादगार बना सके। इसलिए ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप अपना हर काम जो है वो पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ में करें। पता नहीं कौन सा चमत्कारी काम जो है आपका आपकी जिंदगी की पहचान ही बदल देगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग देगा। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और हमेशा ध्यान रखें कि समय की और काम की रिस्पेक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी कहानियां सुनने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू सो मच।